प्रश्नावली 3 के अंतर्गत का क्वेश्चन क्रमांक 7। फलों की आयताकार क्यारी की का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल माना आयताकार क्यारी की लंबाई x मीटर, प्रश्न में दिया है क्यारी का परिमाप आयत का परिमाप, सूत्र है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन प्रश्न में दिया है परिमाप 76 मीटर बराबर 2 गुणित लंबाई x धन चौड़ाई। अब 2 को पक्षांतर करेंगे, अपने को चौड़ाई का मान निकालना है। 76/2 x धन चौड़ाई, भिन्न में कटेगा तो काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 बराबर x धन चौड़ाई। अपने को चौड़ाई का मान निकालना है तो x को पक्षांतर करेंगे तो चौड़ाई बराबर 38 माइनस x, समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया हुआ है 357 वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणी चौड़ाई। अब मान रखते हैं आयत का क्षेत्रफल दिया है 357, लंबाई दिया है x इंटू चौड़ाई दिया है 38 माइनस x। अब कोष्ठक हटाएंगे, 357 बराबर x 38 से गुणा होगा तो 38x धन ऋण x गुणा करने से x घाते 2। अब इस पद को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x के घाते 2 ऋण का धन 38 का और x का माइनस 38 x धन 357 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण की कई विधि है तो हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। 38 को तोड़ना है, धन चिन्ह आता, धन चिन्ह बताता है किसी दो पद को जोड़ेंगे तो 38 आना चाहिए और गुणा करने से 357। तो x घाते 2 ऋण x धन 357 बराबर 0। धन चिन्ह है, जोड़ेंगे तो 38 आना चाहिए और गुणा करने से 357, तो 21 धन 17, जोड़ने से 38 और 21 को 17 से गुणा करेंगे तो 357। अब कोष्ठक हटाओ, x घाते 2 ऋण 21x ऋण और धन ऋण 17 को x से तो 17x धन 357 बराबर 0। अब जोड़ी बनाएंगे, उभयनिष्ठ निकल रहा है x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचा, ऋण 21x में x का भाग देंगे तो 21 बचा, ऋण है तो ऋण उभयनिष्ठ, x यहाँ x नहीं है, यहाँ 17 के पहाड़ा में आते हैं 357 तो 17 x में 17 का भाग देंगे तो x, धन में से ऋण भाग देंगे तो ऋण 17 17 दूनी 34
हासिल है 17 एकम 17 इक्वल टू 0। x माइनस 21 फिर हुए लिस्ट, बचा क्या x माइनस 17 बराबर 0। गुणनखंड हो गया तो x माइनस 21 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 21, x बराबर 17। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए। अब समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से तो चौड़ाई 1 से x बराबर 21 तो चौड़ाई 38 माइनस 21, 38 में 21 घटाओ तो 17 आया। इसी प्रकार x का मान 17 समीकरण 1 से में रखने पर चौड़ाई बराबर 38 माइनस 17, 38 में 17 घटाएंगे तो 21 प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाता है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 8, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 8, एक आयत दिया हुआ है पार्क जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, ये चौड़ाई और ये लंबाई। चौड़ाई लंबाई दिए तो लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 100 वर्ग मीटर। पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 100। अब मान रखते हैं लंबाई दी है x धन 15 गुणित चौड़ाई दी है x बराबर 100। अब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा होगा x गुणा करने से x घाते 2 धन x को 15 से गुणा कर 15x बराबर 100। अब 100 को पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर धन 15x ऋण 100 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। 15 मध्य पद 15 है और ये ऋण चिन्ह है तो किसी दो पद को हटाएंगे। x घाते 2 धन x ऋण 100 बराबर 0 ऋण चिन्ह, यानी
इसी दो पद को घटाएंगे तो 15 आना चाहिए और गुणा करने से 100, तो 20 पंचे 100, 20 में 5 घटाएंगे तो 15 और 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100। अब कोष्टक हटाएंगे, x घाते 2 धन 20x धन और ऋण 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5x ऋण 100 बराबर 0। अब जोड़ी बनाएंगे, उभयनिष्ठ निकल रहा है x, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x, धन का धन, 20x में x का भाग देंगे तो 20 बचा, ऋण दोनों में ऋण है तो ऋण उभयनिष्ठ, x इसमें x नहीं है, 5 5 का पहाड़ा है, 5 5x में 5 का भाग देंगे तो x, धन 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 बराबर 0। x धन 20 फिर उभयनिष्ठ, x धन 20 बचा क्या, x ऋण 5 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं x धन 20 बराबर 0 या x ऋण 5 बराबर 0। पक्षांतर करने से x बराबर ऋण 20, x बराबर 5, इसके दो मान प्राप्त हुए -20 और 5, लेकिन लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए -20 असंभव। अब x का मान 5 है जबकि पार्क की चौड़ाई है, अतः चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई x धन 15, x का मान रखेंगे 5 धन 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। अपने को ज्ञात करना है पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाना है, जो कि आयत का परिमाप बताता है। पार्क का परिमाप सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, मान रखेंगे 2, कोष्टक लंबाई का मान दिया है 20, चौड़ाई दी है 5, 2 20 धन 5 जोड़ेंगे तो 25, 2 से गुणा करेंगे तो 50। अपने को लागत मूल्य ज्ञात करना है, तो लागत बराबर 50 गुणित, प्रश्न में दिया रहेगा लागत मूल्य 5 रुपया, 5 गुणा करेंगे तो 250 रुपया प्राप्त होगा। इसी कड़ी में प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न दिया हुआ है नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना नाम दिया रहेगा नीलमणि, की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तो प्रश्नानुसार नीलमणि की वर्तमान आयु का
5 वर्ष पूर्व 5 घटाएंगे, फिर 5 वर्ष पूर्व घटाएंगे, दोनों का गुणनफल 40। अब गुणा करते हैं तो x को x से गुणा करने से x घटाते तो x को ऋण 5 से गुणा किए तो ऋण 5x, ऋण 8 को x से गुणा करेंगे तो ऋण 8x, ऋण 5 को ऋण 8 से गुणा करने के तो धन 40 बराबर 40। अब सरल करना है, x घटाते दो ऋण 5x ऋण 8x समान चिन्ह है तो जुड़ेगा और ऋण चिन्ह लगेंगे तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13x धन 40 बराबर 40। x घटाते दो ऋण 13x धन 40, 40 को पक्षाघात करेंगे तो ऋण 40 बराबर 0, धन 40 ऋण 40 विपरीत चिन्ह घटाएंगे तो 0 हो जाएगा तो x घटाते दो ऋण 13x बराबर 0। अब इसमें दो पद है तो इसमें कुछ घनिष्ठ लिख रहे हैं, x बाहर निकला, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचा, ऋण 13x में x भाग देंगे तो 13 बराबर 0। अब गुणनफल हो गया तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 पक्षांतर करेंगे तो वर्तमान है 0 तो नहीं हो सकता तो 13 ही होगा, तो हम निष्कर्ष लिख सकते हैं नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होंगे। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन क्रमांक 12 कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है। यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक और अंग्रेजी विषय के प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उनके विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। तो गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। माना कमल के अंग्रेजी में प्राप्तांक x है, गणित में प्राप्तांक प्रश्न में दिया रहेगा अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 है, तो जब अंग्रेजी में x पाया तो गणित में 40 माइनस x होंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिए हैं गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है। गणित विषय में 3 अधिक है, 3 जुड़ेगा 40 ऋण x धन 3, और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम है, तो पहला x है और उसमें 4 कम कर देंगे तो गुणनफल दिया है 360। तो सरल करना है इसको पहले, अब 40 धन 3 43 ऋण x माइनस 4 बराबर 360। अब गुणा करेंगे x को 43 से तो 43x ऋण का ऋण x गुणा करने से x घटाते 2, ऋण 4 को 43 से गुणा करेंगे तो ऋण 4 तिया 12 का 2 हासिल है 4 चौक 16 1 17 172, ऋण ऋण धन 4 को 1 से तो 4x बराबर 360। अब सरल करेंगे और क्रमांक लिखेंगे तो माइनस x घाते 2 43x धन 4x, दोनों धन है तो जुड़ेगा तो धन का धन तो ये हो जाएगा 47x ऋण 172 बराबर 360, ऋण
एक्स घाते 2 धन 47 एक्स ऋण 172 360 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 360 बराबर 0। ऋण एक्स के घाते 2 धन 47 एक्स ऋण ऋण समान चिन्ह है तो जुड़ेगा, 2 में 0 तो 2, 7 में 6 13 13 का 3 हासिल है 1, 2 2 3 5 532 बराबर 0। अब ऋण चिन्ह है सामने एक्स स्क्वायर के गुणांक संख्या तो ऋण चिन्ह से गुणा करने पर तो एक्स घाते 2 धन का ऋण 47 एक्स ऋण का धन 532 बराबर 0। अब वर्ग समीकरण बन गया तो हम गुणनखंड विधि से बता रहे हैं 47 को तोड़ना है। अब ये धन चिन्ह है, किसी दो पद को जोड़ेंगे तो 47 आना चाहिए और गुणा करने से 532 तो 19 एक्स के घाते 2 ऋण एक्स धन 532 बराबर 0 जोड़ना है तो 19 में 28 जोड़े तो 47 और 19 को 28 से गुणा करेंगे तो 532 आएंगे। अब कोष्ठक हटाना है, एक्स घाते 2 ऋण 19 को 1 से गुणा करेंगे तो 19 एक्स ऋण धन गुणा करने से ऋण 28 को 1 से गुणा किए तो 28 एक्स धन 532 बराबर 0। अब जोड़ी बनाएंगे और उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x ऋण का ऋण 19 एक्स में x का भाग देंगे तो 19 ऋण है तो ऋण उभयनिष्ठ निकलेगा और x x नहीं है तो संख्या 28 को पहाड़ा है तो 28 बाहर निकला। 28 एक्स में x का भाग देंगे तो x धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋण और 532 को 28 से भाग देंगे तो 19 प्राप्त हुआ बराबर 0। x माइनस 19 फिर उभयनिष्ठ लिख रहे हैं x माइनस 19 बचा क्या x माइनस 28 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं x माइनस 19 बराबर 0 या x माइनस 28 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 19 x बराबर 28। ये मान अंग्रेजी में प्राप्तांक के अंक है तो अपने को गणित का भी निकालना पड़ेगा। यदि अंग्रेजी में प्राप्तांक x बराबर 19 तो गणित में प्राप्तांक 40 माइनस x x का मान 19 तो 40 में 19 घटाओ तो 21। यदि अंग्रेजी में प्राप्तांक 28 है तो गणित में प्राप्तांक 40 माइनस 28। अब 40 में 28 घटाएंगे तो 12। इस प्रकार दोनों विषयों के प्राप्तांक ज्ञात हो जाते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 3 का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्रमांक 6
प्रश्न दिया रहेगा, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं, माना दो संख्या दिया तो पहली संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या, प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का योग 48 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 48 ऋण x। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 432, तो x 48 माइनस x बराबर 432, गुणा करते हैं तो 48x ऋण x के घाते 2 बराबर 432। अब इस पूरे पद को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो ऋण का धन हो जाएगा 0 बराबर 432 ऋण 48x ऋण का धन x घाते 2। अब इसको हम क्रमांक लिख सकते हैं, x घाते 2 ऋण 48x ऋण धन 432 बराबर 0। इस प्रकार एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है, तो हम मध्य पद को तोड़कर बना सकते हैं। x के घाते 2 ऋण x धन 432 बराबर 0। अब तोड़ना है, ये धन है तो धन किसी दो पद को जोड़ेंगे तो 48 आना चाहिए और गुणा करने से 432, तो 12 में 36 जोड़ेंगे तो 48 और 12 को 36 से गुणा करेंगे तो 432। अब कोष्ठक हटाएंगे, x के घाते तो ऋण 12 को x से किया तो 12x ऋण और धन गुणा करने से ऋण 36 को x से गुणा किया तो 36x धन 432 बराबर 0। अब जोड़ी बनाते हैं तो उभयनिष्ठ दिख रहा है, x बाहर निकाले तो x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचा ऋण का ऋण, 12x में x का भाग देंगे तो 12 बचा। अब ये ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह भी उभयनिष्ठ निकलेगा और x प्रथम पद में द्वितीय पद में नहीं है तो 36 36 के पहाड़ में आता है 432, तो 36 उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो बचा क्या, ऋण 36 x में ऋण 36 का भाग देंगे तो x बचा, धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋण, 432 में 36 का भाग देंगे तो 12 बराबर 0। अब फिर x माइनस 12 उभयनिष्ठ दिख रहा है, फिर उभयनिष्ठ निकाले, x माइनस 12 बचा क्या, x माइनस 36 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 12 x बराबर 36, x क्या है, पहली संख्या, तो हम दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 48 माइनस x का मान देते हैं, 48 माइनस 12 घटाने से 48 में 12 घटाएंगे तो 36, इसी घड़ी में x बराबर 36 रखते हैं। पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 48 माइनस 36, 48 में 36 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात हो जाता है।